हेलो। प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास से कला वर्ग। आज तारीख जो है 18/11/2020 है। देखिए, मैंने उससे पहले आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। आज आपका जो टॉपिक चलेगा, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्र जनता का कोई भी आक्षेप समूह नहीं है, लेकिन यह मानव समाज में पाए जाने वाले अनेक समूह या समुदाय से अलग है। यह परिवार से भी अलग है, इसलिए राष्ट्र के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यह अलग जो हो बताया जाता है। ये परिवार से भी अलग है। ये परिवार से भी अलग है। तो राष्ट्र जो है अलग है। परिवार तो प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के व्यक्तित्व और चरित्र के से अलग माना जाता है। इस समूह में विवाह और वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है। इसलिए यदि हमें सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हों तो ज़रूरत पड़ने पर हमें मन तन सूत्रों के अनुसार भी अपन उसको पहचान सकते हैं, को ढूंढ निकाल सकते हैं जो हमें आपस में जोड़ सके। इसलिए आपस में जोड़ते हैं। लेकिन राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर न तो कभी जान पाते हैं और न उसके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्र का वजूद होता है कि लोग उनमें रहते हैं और उसका आदर करते हैं, उसे राष्ट्र कहते हैं। आमतौर से ये माना जाता है कि राष्ट्र का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल और भाषा अथवा धर्म या फिर जातीय जैसे कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में न जो कभी राष्ट्र के समान उसे मौजूद हो। कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण सामने है। कनाडा में अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी भाषाभाषी लोग साथ रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं हैं जो विविध क्षेत्रों और विभिन्न समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। बहुत से राष्ट्र में उनके जोड़ने वाले कोई सामान्य धर्म नहीं है। नस्ल और कुल जैसी अन्य विशेषताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है। तब वह क्या है तो राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास और आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सारे एक सूत्र में बांधा होता है, उसे कहते हैं राष्ट्र। देखिए, राष्ट्र के बारे में अपन चर्चा की कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र के बारे में अपने बात करते हैं कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र का निर्माण कौन करता है। राष्ट्र हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सारे एक सूत्र में बंधा होता है। यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिसे लोग उस पर समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिसे वे अपनी पहचान कायम करते हैं। आइए हम राष्ट्र के बारे में लोगों की कुछ मान्यताओं को पहचान समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों की राष्ट्र के बारे में क्या विचार है, राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र को कैसे पहचानते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आता है साझा विश्वास। राष्ट्र का निर्माण साझा विश्वास के साथ होता है। देखिए, राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदी, भवन की तरह नहीं होते जिन्हें हम नहीं देख सकते, जिसका स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। वे एक ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसके लोगों के विश्वास के स्वतंत्र अस्तित्व हो। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संख्या देना, उसके शारीरिक विशेषताओं और आचरण पर टिप्पणी नहीं करना है। ये समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का परिणाम है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के ऐसे समूह से है जो एक साथ काम करते हैं, खेलते हैं और उससे ज़्यादा भी ज़रूरी है कि वह स्वयं एकत्रित जगह रहते हैं। इसे एक राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। माने एक साझा विश्वास ही माना जाता है राष्ट्र
एक सभी का विश्वास एक होता है, सभी लोग एक जगह रहते हैं, सबकी पहचान एक राष्ट्र से होती है, चाहे भाषा, जाति, संस्कृति कुछ भी हो, लेकिन सभी का विचार एक होता है, उसे राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इसको साझा विश्वास भी राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, चाहे शारीरिक रूप या विशेषता अलग अलग क्यों ना हो, इसलिए उसका अस्तित्व एक इसलिए है क्योंकि वो एक टीम भावना से कार्य करते हैं, उसको राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और अपनी भाषा में देशभक्ति के किसी गीत की खोज करो, इस गीत में राष्ट्र को किस तरह से दिखाया गया है। अपनी भाषा में देशभक्ति की किसी फिल्म की खोज करो, उसे कैसे देखो, इस फिल्म में देशभक्ति को किस तरह दिखाया गया है और इसकी जटिलताओं को किस तरह से हल किया गया है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, हमारे राष्ट्र के बारे में अपन बात कर रहे हैं, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक सूत्र में सभी को बांधना। देखिए, राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास और आकांक्षाएं और कल्पनाओं के सारे एक सूत्र में बांधा होता है। यह कुछ खास माना जाता है पर आधारित होता है, जिन्हें लोग उस पर समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिससे वह अपनी पहचान कायम कर सकते हैं। आइए हम राष्ट्र के बारे में कुछ लोगों की मान्यता और विश्वासों के बारे में पहचान करेंगे। उसे राष्ट्र कहते हैं एक ही विचार, एक ही धारा हो, एक ही जो विश्वास हो, आकांक्षाएं और कल्पनाएं हो, उसे अपन राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही करवाया जाएगा। आगे जो है राष्ट्र की मान्यताएं और पहचान वो समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी पहचान है और कौन कौन सी जो है मान्यताएं हैं जिसके बारे में राष्ट्र कहा जाता है। तो देखिए, आज की क्लास में इतने हैं। जब तक के लिए जय हिंद।